हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल प्राइम जी के ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरल ने की थी रेडियो एक्टिविता की खोज। तो ये नंबर ऑप्शन सही है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। तो जो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होता है, जो 120 दिन होता है, 120 दिन लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। चलिए आगे देख लीजिए। नेक्स्ट है, शरीर के कुल भार में जल का हिस्सा होता है। शरीर के कुल भार में जल का हिस्सा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 65%। शरीर 5 नंबर प्रश्न है, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो ये मुंह से प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन जो है मुंह से प्रारंभ होता है। तो डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, 6 नंबर, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो फाइब्रिनोजिन हो जाएगा। फाइब्रिनोजिन के कारण रक्त जमता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? इंसुलिन का निर्माण है तो ये अग्नाशय में होता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अग्नाशय में होता है इंसुलिन का निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? तो ए बी हो जाएगा। ए बी जो है सर्वग्राही कहलाता है। और सर्वदाता पूछेगा तो ओ हो जाएगा। सर्वदाता ओ हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। इसे ही डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ भी मधुमेह को ही कहते हैं। तो ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता कहलाता है? तो ओ हो जाएगा। सर्वदाता कहलाता है तो ओ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए, मनुष्य के शरीर में पीत कहाँ उत्पन्न होता है? मनुष्य के शरीर में पीत कहाँ उत्पन्न होता है? तो यकृत हो जाएगा। यकृत हो जाएगा आंसर, बी नंबर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर संपन्न होता है? पाचन कहाँ पर संपन्न होता है? तो ये हो जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में पाचन संपन्न होता है। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, 14 नंबर है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूटी ग्रंथि। इसे ही पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, और मास्टर ग्रंथि के भी नाम से इसे ही जाने जाते हैं। तो आपसे अगर पूछ देगा मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को या पीयूटी ग्रंथि को, सब एक ही है। तो यह याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो पीलिया को कहा जाता है मानव शरीर का रक्त बैंक। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला है, मनुष्य के समान रक्तचाप कितना होता है? यानी मनुष्य के समान रक्तचाप कितना होता है? तो यह होता है 120/80। तो ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछ रहा है, तो हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम पूछ रहा है, तो मानव शरीर में 46 गो होती है क्रोमोसोम। अगर पूछेगा कितनी जोड़ी होती है, तब 23 बताना है। जोड़ी में पूछेगा तब 23, और सिर्फ पूछेगा क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तब 46 होती है। चलिए याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, अगला है, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में लोहा पाया जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए,
अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो यह थाइमस हो जाएगा। थाइमस जो है बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर में जो है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर हो जाएगा। अब पूछेगा फीमर हड्डी कहाँ है? तो जांघ में पाया जाता है, जांघ में। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो ये स्टेपिस हो जाएगा। स्टेपिस ये कान में पाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। मनुष्य में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो रक्तचाप जो है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करके जाइएगा। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम इसी तरह आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो ये पैर में पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो पैर में पाया जाता है। डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 26 नंबर है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर कहीं कहीं ऑप्शन में त्वचा दिया हुआ रहता है, तो अगर ऑप्शन में त्वचा दिया हुआ रहेगा तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होगा। ऑप्शन में त्वचा रहेगा तो त्वचा को टिक करिएगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पर त्वचा नहीं था तो यकृत है, तो यकृत को हम टिक किए। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन जो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। आगे देख लीजिए। मनुष्य का समान तापक्रम होता है, जो मनुष्य का समान तापक्रम होता है, तो ये है ए नंबर में है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बी नंबर में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी नंबर में 310 केल्विन और डी में सभी। तो सभी हो जाएगा इसका आंसर। इस डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है। तो ये तीनों याद रखिएगा, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखिए। आज का लास्ट प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बेल आइकन के और पे ज़रूर करिएगा। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।